पुतिन जल्दी में हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, शहर शहर तबाह कर रहे हैं, यूक्रेन के हर उस ठिकाने को उड़ा रहे हैं जो जेलेंस्की की कमर तोड़ दे। 60 दिनों में रूस ने 500 से ज्यादा बमबारी की। कल तक जो शहर आबाद था अब बर्बाद है। कल तक जहां जिंदगी खिलखिलाती थी वहां मुर्दनी छाई है। यूक्रेन के हर बड़े शहर खंडहर हैं। राजधानी कीव से लेकर खार्किव तक, खरसेन से मारियोपोल तक बस तबाही के निशान और मलबे का ढेर है। अब पुतिन को जल्दी है तो दुनिया भी हड़बड़ाहट में दिख रही है। कीव में दुनिया के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। 2 महीने बाद अमेरिका ने भी अपने विदेश और रक्षा मंत्री को कीव भेजा। दोनों ने जेलेंस्की से मिलकर हर तरह की मदद का भरोसा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी व्हाइट हाउस से इसकी कोई पुष्टि नहीं आई है। माना यह जा रहा है कि जब भी ये 2 मंत्री यहां आएंगे तो यूक्रेन फिर से एक बार ज्यादा हथियारों की अपनी मांग इनके सामने रखेगा। दोनों मंत्री स्थिति का जायजा लेंगे और फिर यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही में यूएन चीफ मॉस्को और यूक्रेन भी जाने वाले हैं और उम्मीद है कि बातचीत से कोई समाधान निकल सकेगा। यूक्रेन की अजीब त्रासदी है। दुनिया साथ देने का दावा कर रही है। अमेरिका समेत तमाम बड़े देश मदद का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन यूक्रेन तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। न तो रूस के हमले रुक रहे हैं, न बम बारूद बंद हो रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के दौरे से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव की सड़कों पर चहलकदमी कर चुके हैं। पर क्या हुआ? स्पेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री कीव आकर जेलेंस्की की पीठ थपथपा चुके हैं। पर क्या हुआ? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 10 अप्रैल को कीव आए। इसके ठीक 12 दिन बाद 22 अप्रैल को स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का दौरा हुआ। अब यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस का भी प्लान है। 26 को मॉस्को जाकर पुतिन से मिलेंगे और फिर 2 दिन बाद कीव पहुंचेंगे। 9 मई की परेड के लिए पुतिन की जीत का ऐलान का प्लान अब पूरी तरह तैयार है। रूस का फोकस यूक्रेन को 2 हिस्से में बांटने का है। डोनबास एरिया अब रूस के कब्जे में है, चाहे मारियोपोल, लुहांस्क, डोनेस्क या फिर खेरसोन हो। यहां पर यूक्रेन की सेना पस्त हो रही है। अगर ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की माने तो खेरसोन में रूस पूरी कोशिश कर रहा है कि जनमत संग्रह कराए ताकि कि उसको आजाद कराया जा सके। दुनिया के पावरफुल नेताओं का मैदानी जंग में आने का बड़ा संकेत भी है। अब दुनिया भी जानती है कि जंग खत्म हो, झुकने झुकाने का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। यूक्रेन को हथियारों की खेप आने से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ा। पाबंदी से भी पुतिन के हौसले पस्त नहीं हुए। रूस भी हमले पर हमले किए जा रहा है, लेकिन जंग में मनमाफिक कामयाबी नहीं मिल रही है। नुकसान दोनों का है। तो क्या दोनों बीच का रास्ता तलाश रहे हैं ताकि अपनी अपनी जीत बताकर बम बारूद बंद कर सके? सवाल है कि ये कैसे हो? गुटरेस का मॉस्को जाना यूक्रेन को रास नहीं आ रहा है। जेलेंस्की के सलाहकार ने साफ बता दिया कि यूक्रेन की ओर से बात करने वाले वो होते कौन हैं। ये अकड़ तब है जब यूक्रेन तबाह है, सड़कों पर लाशें बिखरी हैं, लोग बंकरों में दुबके हैं। कब मिसाइलें बरस पड़े किसी को नहीं पता। लगातार बजते सायरन लोगों को डरा रहे हैं। 61वें दिन भी यूक्रेनी शहरों पर रूस का कहर जारी है। खार्किव में रूसी हवाई हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 14 जख्मी हो गए। ओडिशा में रूसी मिसाइल अटैक में 10 लोग जख्मी हो गए हैं। पोल्टावा के कई अहम ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया है। फिर कैसे उम्मीद करें कि नेताओं के दौरे से शांति लौटेगी, जंग बंद हो जाएगी? मॉस्को से गीता मोहन, खेरसन से मौसमी सिंह और कीव से राजेश पवार और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।